क्लस्टरल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं idxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 28 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अमित, सुमित and Samiksha are in partnership, sharing profits in the ratio of 3:2:1। अमित, सुमित और समीक्षा साझेदारी में 3:2:1 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। Samiksha's share in profit has been guaranteed by Amit and Sumit to be a minimum sum of 8,000 rupees। अमित और सुमित ने समीक्षा के लाभ में हिस्सेदारी की गारंटी दी है, जो कि न्यूनतम 8,000 रुपये होगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2000 was 36,000 रुपीस। 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ 36,000 था। डिवाइड प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करके साझेदारों के बीच लाभ को विभाजित करें। तो हमारे प्रॉब्लम के अनुसार हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। यदि आप इस प्रॉब्लम को ध्यानपूर्वक विश्लेषण करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में है, इसके अलावा कुछ और पूछा नहीं। हमारे प्रॉब्लम में ये दिया है कि वर्ष 2000 का नेट प्रॉफिट है 36,000 रुपीस। अब हमें ये पता है कि नेट प्रॉफिट कुछ और नहीं बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस है। इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसलिए हमें इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना चाहिए। वैसे क्योंकि हम इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए चलो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम का टाइटल लिखते हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए क्रमशः DR और CR हेडर्स लिखते हैं। अब कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। अब क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये सूचित करता है कि हमने नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया नेट प्रॉफिट अमाउंट 36,000 रुपीस लिखते हैं। इसके साथ हमने नेट प्रॉफिट अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, ये प्रॉब्लम सिर्फ नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को बांटने के बारे में है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई और एंट्री नहीं होगी और इसलिए चलो हम सीधे नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं। और प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर्स नेट प्रॉफिट को 3:2:1 के अनुपात में बांट लेंगे। चलो अब इस अनुपात के अनुसार हर पार्टनर के लिए नेट प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले कि हम कैलकुलेशन शुरू करें, एक बात ध्यान देने योग्य है। हमें ये दिया गया है कि पार्टनर समीक्षा को नेट प्रॉफिट के शेयर के रूप में न्यूनतम 8,000 रुपये मिलना है। उन्हें इस अमाउंट से कम नहीं मिलना चाहिए। उन्हें 8,000 रुपयों से ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन ये 8,000 रुपयों से कम नहीं होना चाहिए। हमें ये भी दिया है कि समीक्षा को न्यूनतम प्रॉफिट मिलने की गारंटी दूसरे दोनों पार्टनर्स अमित और सुमित ले चुके हैं। तो वर्किंग नोट्स सेक्शन में सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग नाम का एक हेडर लिखते हैं। ये सूचित करता है कि आने वाला कैलकुलेशन प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच बांटने से संबंधित है। अब प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट करने के लिए एक सब हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर अमित का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 36,000 रुपीस मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6।
6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6 6000 जार। अब अगर हम बचे हुए 6000 रुपीज़ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 18000 रुपीज़। ये है पार्टनर अमित का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर सुमित का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 36,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6 6000 जार। अब अगर हम बचे हुए 6000 रुपीज़ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 12,000 रुपीज़। ये है पार्टनर सुमित का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर समीक्षा का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 36,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6 6000 जार। इस कैलकुलेशन का रिजल्टिंग वैल्यू है 6000 रुपीज़। यह है पार्टनर समीक्षा का प्रॉफिट शेयर। लेकिन प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि पार्टनर समीक्षा को 8,000 रुपये गारंटीड प्रॉफिट के तौर पर मिलना चाहिए, लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार उनका प्रॉफिट 6,000 रुपीज़ है। अब ये 6,000 रुपीज़ 8,000 रुपीज़ से कम है ना? तो हमें इसका डिफरेंस जानना होगा और अन्य पार्टनरों के लाभ के हिस्से से एडजस्ट करना होगा। यानी कि हम अन्य पार्टनरों के प्रॉफिट शेयर को कम करेंगे और उस अमाउंट को पार्टनर समीक्षा के प्रॉफिट शेयर में एडजस्ट करेंगे ताकि पार्टनर समीक्षा को गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट 8,000 रुपीज़ मिल सके। वैसे हम इस प्रॉफिट शेयर अमाउंट के अंतर या डिफरेंस को डिफिशियंसी कहते हैं। तो पार्टनर समीक्षा के प्रॉफिट शेयर में डिफिशियंसी होगी उनका गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट 8,000 रुपीज़ माइनस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार पाया गया प्रॉफिट शेयर अमाउंट 6,000 रुपीज़। घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 2,000 रुपीज़। तो इस कमी को अन्य पार्टनरों के प्रॉफिट अमाउंट से एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि कौन से पार्टनर से कितना एडजस्ट करना है। ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुरूप में होना चाहिए, यानी कि 3:2 के अनुपात में। तो पार्टनर अमित और पार्टनर सुमित इन 2,000 रुपीज़ को 3:2 के अनुपात में योगदान करना होगा। अब पार्टनर अमित का कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान होगा डिफिशियंसी अमाउंट ऑफ 2,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5। ध्यान दें कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 + 2 = 5 है, 6 नहीं। आप इस बात को ध्यान में रखिए। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 400 जार। अब बचे हुए 400 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 1,200 रुपीज़। यह है पार्टनर समीक्षा के प्रॉफिट अमाउंट में डिफिशियंसी के लिए पार्टनर अमित द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन। अब पार्टनर सुमित का कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान होगा डिफिशियंसी अमाउंट ऑफ 2,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 400 जार। अब बचे हुए 400 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 800। यह है पार्टनर समीक्षा के प्रॉफिट शेयर अमाउंट में डिफिशियंसी के लिए पार्टनर सुमित द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन। इन कंट्रीब्यूशंस को कंसिडर करते हुए चलो अब हर एक पार्टनर का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है पता लगाते हैं। अब पार्टनर अमित का एक्चुअल प्रॉफिट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट जो कि 18,000 रुपीज़ है, माइनस पार्टनर समीक्षा के लिए उनके प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन जो कि 1,200 रुपीज़। यह होता है 16,800 रुपीज़। अब पार्टनर सुमित का एक्चुअल प्रॉफिट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट जो कि 12,000 रुपीज़ है, माइनस पार्टनर समीक्षा के लिए उनके प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन जो कि 800 रुपीज़। यह होता है 11,200 रुपीज़। और फाइनली पार्टनर समीक्षा का प्रॉफिट शेयर होगा उनका गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट जो कि 8,000 रुपीज़ है। अब इन प्रॉफिट्स को पोस्ट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रिएट करना है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, तो चलो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में प्रॉफिट ट्रांसफर नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद टू अमित्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद हम प्रॉफिट में पार्टनर अमित का शेयर लिखते हैं
जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार 18,000 रुपीज़ है। इससे पार्टनर समीक्षा के गारंटीड प्रॉफिट की कमी में पार्टनर अमित का योगदान घटाते हैं। यह है 1,200 रुपीज़। अब अगर हम 18,000 रुपीज़ से 1,200 रुपीज़ को घटाते हैं तो हमें मिलते हैं 16,800 रुपीज़। हम इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद हम प्रॉफिट में पार्टनर सुमित का शेयर लिखते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार 12,000 रुपीज़ है। इससे पार्टनर समीक्षा के गारंटीड प्रॉफिट की कमी में पार्टनर सुमित का योगदान घटाते हैं। यह है 800 रुपीज़। अब अगर हम 12,000 रुपीज़ से 800 रुपीज़ को घटाते हैं तो हमें मिलते हैं 11,200 रुपीज़। हम इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद टू समीक्षास कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। चलो अब प्रॉफिट में पार्टनर समीक्षा का शेयर लिखते हैं जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किए हैं और यह है 6,000 रुपीज़। इसमें हम अन्य पार्टनरों से प्राप्त कमियों को जोड़ते हैं। अब पार्टनर अमित द्वारा इस कमी में योगदान 1,200 रुपीज़ है। अब पार्टनर सुमित द्वारा इस कमी में योगदान 800 रुपीज़ है। अब 6,000 को यदि हम 1,200 रुपीज़ के साथ साथ 800 रुपीज़ जोड़ते हैं तो हमें 8,000 रुपीज़ मिलते हैं। इस अमाउंट को हम अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 36,000 रुपीज़। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 36,000 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है। इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस प्रॉब्लम को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।